Hello class 12th. Today I am going to start with your topic maxima and minima. Today in this video I am going to discuss the introduction of this concept along with first derivative test. Now what is it beta? What is actually maxima and minima? For introducing these things to going to first derivative test, second derivative test, first of all I am going to start with some graph which can be easily understood by you. Now see what is it beta. Suppose a function is there, say any function fx is there, and for that fx function I have drawn a graph like this. Can you see this is a graph? Suppose a curved graph we got. अभी कुछ पता नहीं कैसा फंक्शन हमने आपको दिया, बट एक कर्व्ड ग्राफ यू गेट इट. नाउ कैन यू सी दिस ग्राफ इज अटेनिंग मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है इसकी बेटा? वैल्यू एक्चुअली क्या है? सपोज कोई ग्राफ अगर ऐसा है जिस पे हम लोग एक्स, दिस इज़ द डोमेन ऑफ दैट ग्राफ, इसमें से आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो वॉट एवर इज़ द फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन है वो जो आंसर देगा आपको वो वैल्यू देगा, वॉट एट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स. सो वॉट इज़ इट? अब यहाँ पे अगर सी एक पॉइंट है, सी पॉइंट पे हमने देखा कि ये यहाँ पे कुछ पॉइंट है तो ये वैल्यू दे रहा है, दिस इज़ दिस वैल्यू, एंड यहाँ सी के इधर कुछ डालूँ तो ये वैल्यू आएगी फंक्शन की, ये वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूज आते हैं. तो कैन यू सी एट सी पॉइंट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन is attaining a maximum value. So what is this? C is a point of maxima. बेटा हमने points of maxima minima find out करने, तो ग्राफ से आई एम टेलिंग यू कि C क्या है? इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड C के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है बेटा, डैट वैल्यू एफ सी हमने बोला, तो डैट इज़ द एफ सी इज़ मैक्सिमम वैल्यू. तो किसी भी फंक्शन में अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करा और उस ग्राफ पे अगर आपको यहाँ पे c के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू, c के करस्पॉन्डिंग जो एफ सी है डैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू एंड c इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. गॉट इट? सो व्हाट डज इट मीन? c इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एफ सी इज़ मैक्सिमम वैल्यू, वे c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. c इसके अंदर अंदर कहीं होगा बेटा. एंड व्हाट इज़ इट? डैट इज़ एफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज़ x बिलोंग्स टू ए बी. कि अगर आप x की जगह यहाँ पे एफ एक्स की जगह x की जगह यहाँ पे a और b में से कुछ भी वैल्यू डालो तो यहाँ पे आपको वो सब वैल्यू c से कम आंसर देंगी. सो c इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू अनदर ग्राफ. सपोज ये किसी फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ करा, दिस इज़ लाइक दिस पैराबोला टाइप ग्राफ आ गया. नाउ व्हाट इज़ दिस? नो सी पे हमने देखा कि ग्राफ कैसा ले रहा है, सबसे टिप पे यहाँ पे इसका सबसे मिनिमम वैल्यू है. बाकी आप कहीं पे भी बेटा वैल्यू चेक करो तो ये उससे बढ़ती जा रही है वैल्यू. कैन यू सी? यहाँ पे इस सब से देखो तो बढ़ते. सो सी कैसा पॉइंट है? सी इज़ अ पॉइंट यहाँ पे सबसे कम वैल्यू दे रहा है, इस फंक्शन की सबसे वैल्यू कम सी पॉइंट पे, एंड डैट इज़ एफ सी. सो वॉट इज़ इट? सी इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड एफ सी इज़ अ मिनिमम वैल्यू. What is it? C belongs to AB. That is FC is less than FX. जो मैंने बोला कि FC बाकी सब जगह जो वैल्यूज़ आएंगी वो इससे क्या होएगी बेटा? ज़्यादा होएगी. तो FC is less than FX for all values of X belongs to AB. I think the things are clear, but it will be more clear. Once again I am going to repeat. बेटा यहाँ पे क्या है? ग्राफ ड्रॉ करा, C is a point of maxima and fc is corresponding value is maximum value. Here c is a point of minima and fc is minimum value. तो fc हमेशा fx से छोटा रहेगा. कुछ भी वैल्यू आप ab से उठा के डालो इसमें तो वो उन सब से fc छोटा होगा, और यहाँ से कुछ भी वैल्यू डालो तो यहाँ fc की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी. सो नाउ दिस इज़ आई हैव रिटन, दिस इज़ नॉट दैट अ फंक्शन एज. अब यहाँ पे मैंने आपको जो ऐसे ग्राफ दो ड्रॉ करके बताए तो यहाँ पे क्या लग रहा है? ए की मैक्सिमम वैल्यू है, ए की मिनिमम वैल्यू, बट नो, दिस इज़ नॉट दैट अ फंक्शन हैज़ ओनली वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा. इट कैन हैव और अटेन मैनी मोर, और डैट इज़ मोर देन वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सिर्फ किसी एक फंक्शन का एक ही मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट नहीं होता, ज़्यादा भी हो सकते हैं. और बेटा यही नहीं कि किसी एक फंक्शन में मैक्सिमा है तो एक मैक्सिमा ही होएगा या एक मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा दोनों भी हो सकते हैं. हाउ? सी. सेकेंडली इन सेम फंक्शन विद पॉइंट ऑफ सेम फंक्शन बोथ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स. सो व्हाट इज़ इट? आई एम टेकिंग अप द एग्जाम्पल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. कैन यू सी साइन एक्स का ग्राफ? एवरीबडी नोज इज लाइक दिस. नॉट सी. C1 यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू. C3 क्या दे रहा है?
minimum value. C2 similarly is giving again maximum value. C4 is minimum value. तो यहाँ पे तो क्या हो गया, इसका मतलब है एक ही ग्राफ और एक ही फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ भी दे रहा है, मिनिमम भी दे रहा है. और दिस इज C1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, C2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, C3 एंड C4 आर पॉइंट ऑफ मिनिमास. गॉट इट? So these things will be more clear later on as we move on towards another concepts. Now see. So now I have written C1, C2 are point of maxima, C3 and C4 are point of minimas. Now another term which you get in your books or in your questions is local maxima or local minima, and absolute maxima or absolute minima, or moreover sometimes absolute maximum value, absolute minimum value. But अब आपको questions you will get like this कि find the points of local maxima or local minima, and also find the point of absolute maxima or absolute minima and absolute maximum value or absolute minimum value. ऐसे questions आपको आएंगे. So before that let's see कि ये चीज़ें हैं क्या. What is this local maxima or local minima and what is this absolute maxima or minimum. Now see what I have drawn a graph. This ये किसी भी एक function का graph है. Suppose to explain you have taken this graph. Now what is this? Can you see C1 point पे बेटे क्या हो रहा है, यहाँ इस टिप पे मैक्सिमम वैल्यू, C2 पॉइंट पे आपको मिनिमम नीचे जा रहा है, बट C3 पे भी एक ये पीक बन रही है. तो C3 भी किसी तरह से एक मैक्सिमम वैल्यू है, बट इससे मैक्सिमम नहीं है, इससे छोटी है, बट बाकियों से ये मैक्सिमम है. एंड सिमिलरली C4 ये इससे छोटी नहीं है, इससे तो बड़ी है, बट वैसे ये कम वैल्यू दे रहा है. नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज़ एक्चुअली लोकल मैक्सिमा? अगर आप बेटा कोई एक लोकल इंटरवल कंसिडर करते हो, सपोज मैंने एक इंटरवल कंसिडर करा, दिस कोई भी आप इंटरवल कंसिडर करा, सपोज आप इसको A1 B1 वॉट एवर कुछ भी लिया, और उस इंटरवल के अंदर, उस छोटे से इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय विच पॉइंट? C1. सो C1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर दिस इंटरवल. अभी पूरे ग्राफ की बात नहीं मैं कर रही, पूरे फंक्शन की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फुल फंक्शन. इस इंटरवल में C1 आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड FC1 लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसमें और भी तो मैक्सिमम है. यहाँ पे अगर आप इस इंटरवल में चेक करते हो तो C3 इज़ गिविंग अ मैक्सिमम वैल्यू. सो C3 के करस्पॉन्डिंग FC3 आएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा. तो C3 अगेन इस इंटरवल में क्या है, point of local maxima, and FCC will give you this local maximum value. Now similarly C2 बेटा इस इंटरवल में अगर आप बात करो तो आपको ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है. C4 इस इंटरवल में बात करो तो ये भी मिनिमम वैल्यू दे रहा है. सो व्हाट इज दिस? इफ़ आई हैव रिटन, इफ़ वी कंसिडर अ पर्टिकुलर इंटरवल एंड इन दैट इंटरवल द पॉइंट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, जिस पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. For example, as shown in figure, I have explained in the figure above also. So C1 is a point of local maxima in the given interval. Similarly, C2 is a point of local minima in the given interval. C3 is a point of local maxima again, and C4 is the point of local minima. अब what is absolute maximum and minimum और absolute maxima point क्या है? बट C1 और C3 दोनों local maximas हैं, बट इनमें से बड़ा कौन है? C1 दे रहा है maximum value. So C1 actually is a point of absolute maxima, or this absolute maximum value will be what? FC1. Similarly इन दोनों में से छोटा कौन है बेटा? C2. So C2 is a point of this absolute minima, and absolute minimum value will be what? FC2, which I have shown it here also. So I have written here, but greatest value given by a particular point of maxima is absolute maximum value, and absolute maxima point भी वही है बेटा. And for example I have written FC1 is absolute maximum value, and C1 is a point of, C1 क्या होगा? Point of absolute maxima. Got it? Similarly FC2 is absolute minimum value, और C2 क्या होगा बेटा? Point of absolute minima. Got it? So now but the things is कि बेटा आपको ये तो हमने बताया कि व्हाट एक्चुअली इज़ बिहाइंड द स्टोरी, की बिहाइंड द क्वेश्चंस मीनिंग क्या है, कि ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्या है. बट आपको एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ्स एंड ऑल दैट. ग्राफ तो हमने नहीं ड्रॉ करने. देयर आर सम टेस्ट्स एंड देयर आर सम वेज हाउ कैन वी फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड वॉट एवर. सो नाउ दिस इज there are two derivative tests, first derivative test and second derivative test.
So video is going to longer. I'm just going to discuss first derivative test in the next video, and then second derivative test in the again next video. So pausing here, and the first derivative test I'm going to discuss in just next video. Thank you. Have a nice day.